अब नमस्कार महामंत्रोच्चार के साथ में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेशिं पदमं हव इमङ्गलम्। पदमं हव इमङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आज छापर की धरती पर संयम के द्वीप प्रज्वलित कराने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, दीक्षार्थी मुमुक्षु बंधुओं एवं बहनों, आज परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में यह दीक्षा समारोह आयोजित है और इस दीक्षा समारोह को हम इंटरनेशनल दीक्षा समारोह भी कह सकते हैं। वो इसलिए कि आज जितनी दीक्षाएं होने जा रही है, 2 भारत की है और 2 आउट ऑफ कंट्री की है। 2 नेपाल, 2 भारत, वैसे एनआरआई भी कह सकते हैं, पर हम इस दीक्षा समारोह को छापर की धरती पर कालूगणे की जन्म धरा पर एक अलग नजरिए से देख रहे हैं और आचार्य प्रवर के पास में शिष्य शिष्याओं का ऐसा खजाना है जो केवल दीक्षा के लिए ही, दीक्षा तक ही सीमित नहीं रहते हैं, वे शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हुए हैं। आचार्य प्रवर के शासन काल में एजुकेटेड लोगों की भी दीक्षाएं हो रही है। 2 वाइस चांसलर रह चुके, उन्होंने भी आचार्य श्री महाश्रमण जी से दीक्षाएं ग्रहण की है।
सीए, इंजीनियर, एडवोकेट्स की योग्यता प्राप्त करने वाले साध्वियों में भी हो चुके और आज संतों में भी होने जा रहे हैं। और भी अनेक प्रकार की डिग्रियां यहाँ साधु साध्वियां प्राप्त किए हुए हैं। बीए, एमए, एमबीए, पीएचडी डॉक्टर्स, अनेक प्रकार के इस प्रकार शिक्षा के आयाम है। उन आयामों को चारित्रात्माएं भी छूने का प्रयास कर रही है, किया है और संभवतः आगे भी करते रहेंगे। आज इस दीक्षा समारोह को हम मूल धारा में लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दीक्षार्थी परिचय के लिए मुमुक्षु भाविका अपने भावों के साथ में यहाँ पर परिचय देने के लिए उपस्थित हो रही है। और सच्चाई के शिखर पर चढ़ता है कोई कोई, सच्चाई के शिखर पर चढ़ता है कोई कोई, विनय नम्रता से पढ़ता है कोई कोई, सोया पड़ा है संसार मोह नींद में, सोया पड़ा है संसार मोह नींद में, मोक्ष मंजिल को पाने के लिए बढ़ता है कोई कोई। उन कोई कोई में आज ये चार भव्यात्माएं आचार्य प्रवर की सन्निधि में उपस्थित है। परिचय के लिए मुमुक्षु भाविका। श्रद्धा प्रणत श्रद्धा प्रणत पौरुष के परम पाद प्रतिस्रोत पदगामी महावीर को, श्रद्धा प्रणत महानिर्जरा के महानायक महान श्रमिक महाश्रमण को, अभिवादन मोह से विमोह की ओर प्रगतिमान अप्रतिम वैरागियों को, अभिवादन अपने सुत संतति के संयम जीवन के योग भूत बन गुरु चरणों में सचित दान देने का परम सौभाग्य प्राप्त उन माता पिता को, तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक महामना भिक्षु के स्वरूप व उनके सिंहासन को उत्तरोत्तर दैदीप्यमान कर रहे वच्चनसी आर्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सागर वर गंभीरा सतीश शेखरे साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदन पूज्य प्रवर के अंतेवासी मुख्य मुनि प्रवर को, वंदन शरद चंद्र समुज्ज्वला साध्वी वर्या जी को, एवं वंदन समस्त चारित्र आत्माओं को। समणी वृंद के चरणों में वंदामी नमंसामी मुमुक्षु बहने जन्मेदिनी। शिवास्ते पंथानः संतु, शिवास्ते पंथानः संतु, जिस पथ पर आप अग्रसर हो वह पथ मंगलकारी हो। इस कल्याणी महापथ का वर्ण कर अपने आप को संयमी यमी बनाने जा रही है तारानगर निवासी दक्षिण हावड़ा कोलकाता प्रवासी मुमुक्षु रोशनी लूणिया। आप श्रीमान संपत जी लूणिया एवं श्रीमती उमा जी लूणिया की सुपुत्री है। जैनोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल कर लगभग 4.5 साल के संस्था काल में अपनी कार्यकुशलता, गुरुनिष्ठा और एक्टिवनेस से मुमुक्षु बहनों के मानस पर आपने विशेष प्रभाव छोड़ा। शासन गौरव मुनि श्री विमल कुमार जी आपके दादोसा महाराज है। अब से बस कुछ ही क्षणों में गुरु इनायत से उत्कृष्ट धर्म पथ का वर्ण कर शून्य से पूर्ण बनने जा रही है मुमुक्षु रोशनी। हे निराकार निरंजन प्रभु, तुमने कहा जब तक टूटेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं मन के शोर, तब तक तन को झकझोर, चित्त को मोड़, तभी भूपृष्ठ का वासी शिखर चढ़कर बन जाएगा अम्लान प्रकाशी। तभी भूपृष्ठ का वासी शिखर चढ़कर बन जाएगा अम्लान प्रकाशी।
तल से शिखर तक के इस विजय यात्रा को सुभाषित करने श्री डूंगरगढ़ निवासी काठमांडू प्रवासी श्रीमान हनुमान मलजी लूणिया एवं श्रीमती प्रेम देवी लूणिया की सुपुत्री मुमुक्षु तारा लूणिया समर्पण की नाव पर चढ़कर उपस्थित है प्रभा पुंज के श्री चरणों में। आपने लगभग 3 वर्ष तक पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहकर अपने आप को परखा और अभी बीए के अध्ययन में रत है। मुनिश्री आर्जव कुमार जी आपके भाई महाराज, साध्वी श्री संवेग श्री जी आपकी बड़ी माँ महाराज, साध्वी श्री कुंदन यशा जी आपकी भुआ महाराज है। कला के प्रति सरसता, सेवा, सौहार्द, प्रियता तथा विनोदी व्यवहार का संयोग आपकी साधना को अभिव्यक्ति देता रहा है। अपने भीतर छिपे अनंत गुणों की उत्क्रांति से अहम की जंजीर को तोड़ स्व कल्याण की दिशा में मुख को मोड़ने समुत्सुक है मुमुक्षु तारा। कलय संसार मति दारुणम जन्म मरणादि भय भीतरे, कलय संसार मति दारुणम। संसार के इस महासमर के असारता को जान मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु में विराटनगर चातुर्मास प्रांगण में विराटा के समक्ष विराट कदम उठाकर पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया और आज अपने नाम को सही अर्थ में साकार करने जा रही है मुमुक्षु दीक्षा नाहटा। आप कालू निवासी विराटनगर प्रवासी श्रीमान राकेश जी नाहटा एवं श्रीमती सुषमा जी नाहटा की नंदिनी है। 6.5 वर्ष के संस्था काल में साधना के संग 12वीं की परीक्षा, बैचलर डिग्री एवं प्राकृत में एमए कर मुमुक्षु दीक्षा ने ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास किया। अपूर्व साहस, अटूट संकल्प, कंठस्थ के प्रति निष्ठा व सरलतम स्वभाव आपको अनन्य बनाता है। साधु मार्गी संघ में दीक्षित साध्वी श्री गुंजन श्री जी एवं मुनि श्री रिजु प्रज्ञ जी आपके बहन व भाई महाराज है। सही दिशा, भक्ति, वेग व उत्साह के साथ सुप्त शक्तियों को चुनौती दे विनाशाय च दुष्कृतम से अपने दुष्कृत कर्मों को परास्त करने महासमरांगण में उतरने जा रही है मुमुक्षु दीक्षा। कृष्ण मृग और साइबेरियन कजाकिस्तान के पक्षियों से प्रसिद्ध पूज्य कालू गणी की जन्मस्थली छापर धरा का कण कण आज कर रहा है प्रीत मोह के विस्तार को समेटने की, प्रीत श्रद्धा से प्लावित होने की, प्रीत शुभ कर्मों से अकर्म चेतना की जागृति की। जागरण के इसी कड़ी में जुड़कर तेरापंथ धर्म संघ के धवल सेना में शामिल होने जा रही हैं भिवानी निवासी प्रवासी स्वर्गीय राजेंद्र जी उमरिया एवं सुषमा जी उमरिया के सुपुत्र मुमुक्षु अश्विनी। मास्टर्स इन कॉमर्स और एलएलबी कर आज कर्मों को अपने ही कटघरे में खड़ा करके आत्मा को विजय प्राप्त कराने तेरापंथ धर्म संघ के ऑनरेबल जज के समक्ष समुपस्थित है मुमुक्षु अश्विनी। तारो तात त्रिलोकी नाथ नियामक नैया तारो रे, मैं हूँ सक्षम आज सनाथ लियो जो शरणो थारो रे, है शरणो थारो आधि व्याधि हरणारो, सब संकट क्षय करणारो, असहाय सहारो प्यारो प्यारो रे। तारो तात त्रिलोकी नाथ नियामक नैया तारो रे। हे श्रमण प्रवर अमित शक्तिधर दो आशीर्वर, आपके शरण मात्र से ही इन सभी के सारे संकट स्वतः ही क्षय को प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ सभी मुमुक्षु भाई बहनों को पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तरफ से अनंत अनंत आध्यात्मिक मंगल कामना करते हुए इस भव में या पिछले किसी भी भव में हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो सामूहिक क्षमत कामना करते हैं। ओम। दीक्षार्थियों के परिवार से
आज्ञा पत्र की अपेक्षा रहती है और आज्ञा पत्र आज परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में उपरीत होंगे। उससे पहले आज्ञा पत्र के वाचन के लिए बजरंग जी जैन, अध्यक्ष पारमार्थिक शिक्षण संस्था। इसके बाद में इनके पिता, भाई, ये लोग तैयार रहेंगे ताकि वे मंच पर पहुंच करके परम पूज्य गुरुदेव के पास में इस आज्ञा पत्र को समर्पित करेंगे। बजरंग जी जैन। वंदे गुरुवरम बनते। आज्ञा पत्र का वाचन कर रहा हूं। नमुत्थुनम समणस्य भगवो महावीरस्य। प्रातः स्मरणीय श्रमण संस्कृति के जागरूक प्रहरी, अध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र, नैतिक क्रांति के संवाहक, 13 पंथ धर्म संघ के एकादशम अनुशास्ता आचार्य श्री पूज्य महाश्रमण जी, महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा एवं समस्त श्रमण श्रमणी वृंद के श्री चरणों में सादर सहभक्ति अभिवंदना। परम श्रद्धास्पद गुरुदेव, ये सभी का एक साथ पढ़ रहा हूं। मेरा पुत्र अश्विनी, हमारी पुत्रियां रोशनी, तारा एवं दीक्षा वर्षों से संयम साधना के लिए समुत्सुक है। हमने इनके विचार परिवर्तन के लिए विविध उपायों को काम में लिया है, किंतु ये सभी कसौटियों में खरे उतरे हैं। अतः पूर्ण योग्य समझकर हम सभी बंधांजलि प्रार्थना करते हैं कि अब इन्हें पुनीत कर कमलों के द्वारा साधु साध्वी दीक्षा प्रदान कर 13 पंथ धर्म संघ की चरित्रात्माओं में की श्रेणी में प्रविष्ट कर कृतार्थ करें। गुरुदेव, हमारी यह शुभकामना है कि हमारी वरद छाया में आत्म साधना और 11 आराधना करते हुए तिन्नाणम तारियाणम इस आगम सूत्र को चरितार्थ करें। हमने यह आज्ञा पत्र सहर्ष एवं स्वेच्छा से लिखा है, संकोच, आवेश या प्रभाववश नहीं। इनके माता पिता में श्रीमती रश्मि देवी जैन, उमरिया भिवानी, संपत जी उमा जी लूनिया, साउथ हावड़ा कोलकाता, हनुमान जी प्रेमबाई लूनिया, काठमांडू, राकेश जी सुषमा जी नाटा, विराटनगर। ओम अरहम। अब सबसे पहले दीक्षार्थी अश्विनी जैन, उमरिया भिवानी, हरियाणा, उनके दादाजी कृष्ण कुमार जी जैन, भाई ललित कुमार जैन। ललित यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित रह सकेगा और इस दीक्षार्थी की मां रश्मि जैन वह भी सामने उपस्थित रहे। ये ललित जैन है, मुमुक्षु का भाई है, इसने पत्र गुरुदेव के पट पर रख दिया है। अब रोशनी लूनिया, श्री संपत राज जी, उमा देवी, तारानगर, हावड़ा, कलकत्ता, वे भी संपत राज जी यहाँ आगे पहुंच करके ये तार पर पैर नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, यही रखना। अब तारा लूनिया, इनके हनुमानमल जी पिताजी और प्रेम देवी माँ, श्री डूंगरगढ़, काठमांडू। हनुमानमल जी तार के पैर नहीं रखें, तार पर पैर नहीं रखें। अब दीक्षा नाहटा, श्री राकेश सुषमा जी, कालू, विराटनगर। राकेश जी आगे तार पर पैर नहीं, ठीक है। ये चारों आज्ञा पत्र अपने अपने अभिभावकों द्वारा परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो दीक्षा लेने वाले हैं उनकी ओर से भावों की प्रस्तुति सुनते हैं। सबसे पहले अश्विनी जैन, भिवानी, हरियाणा, अपने भावों के साथ में। इस तरफ गुरुदेव की तरफ। जिन शासन दिव्य दिवाकर, करुणा सागर तीर्थंकर प्रतिनिधि, तरण तारण जहाज, हृदय सम्राट परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अभोग भावपूर्वक भावभीनी वंदना।
मातृ हृदय संगमणि साध्वी प्रमुखा श्री जी, मेरे सांस सांस में संयम का नाद अनुगुंजित करने वाले मुख्य मुनि परिवार एवं साध्वी वर्या जी के चरणों में भावभीनी अभिनंदना। आज मेरा हृदय हर्ष की उत्ताल तरंगों से तरंगित हो रहा है। पोर पोर पुलकित, प्रमुदित एवं प्रफुल्लित है। चिर संजोया सपना साकार होने जा रहा है। मैं धन्य हूँ, कृत पुण्य हूँ, कृतार्थ हूँ। मुझे सब कुछ छप्पर फाड़ कर मिला है। जीवन की सर्वोत्तम दुर्लभ उपलब्धि है संयम रत्न। वह मुझे गुरु कृपा से मिल रहा है। ट्यूबलाइट ने मणिरत्न से कहा, मैं तुमसे ज्यादा चमकती हूँ, फिर भी मूल्य तुम्हारा ज्यादा है, ऐसा क्यों? मणिरत्न ने कहा, क्योंकि मैं स्व प्रकाशी हूँ। प्रभु मुझे वरदान दें, मैं भी स्व प्रकाशी बनूं। जब तक स्व प्रकाशी न बनूं, आप मुझे आलोक प्रदान कर मेरा पथ प्रशस्त करते रहें। गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं श्री चरणों में सर्वात्मना समर्पित रहकर मन को श्री चरणों में रख अमन चैन की बंसी बचाता रहूं। इंग्याकार संपन्न अंत्यवासी शिष्य बन आज्ञा की आराधना करता हुआ पल पल क्षण क्षण अहम से अरहम की यात्रा में गतिशील रहूं। मैं यह संकल्प करता हूं कि जहां आप रखेंगे वहां रहने को तैयार हूं। जो आपका आदेश निर्देश होगा उसे आत्मनिष्ठा से पालन करूंगा। आप मेरे हृदय के हार हैं, जीवन नैया के कर्णधार हैं, जीवन निर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं, जीवन सर्वस्व। भव सागर में भव भव से भटकती मझधार में डूबती तैरती इस नैया को पार लगाएं। संयम रत्न प्रदान कर भव्य आत्मा का उद्धार करें। अंत में मैं सबसे पहले अपने पारिवारिक जन, दादाजी, माताजी, भाई बहन आदि सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी हरकतों को सहन किया तथा निकट अतीत में ही पिताजी की मृत्यु के बावजूद मनोबल एवं हिम्मत से मुझे आज्ञा प्रदान की। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा मैं साध्वी श्री तिलक श्री जी थाना 3 के प्रति, जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया, उनका कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ तथा अभी वर्ष 2022 में साध्वी श्री सरोज कुमारी जी थाना 4, जिनका मेरे परिवार को समझाने में मेरा भरपूर सहयोग दिया तथा पूरे भिवानी श्रावक समाज को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओम अरहम। ये भिवानी का है और कालूगणी यहाँ के जन्मे हुए हैं। उन्होंने भी भिवानी में चतुर्मास किया था। आज भिवानी का मुमुक्षु छापर में कालूगणी के जन्म धरा पर दीक्षा लेने जा रहा। तो अब अपने विचारों के साथ में रोशनी लूणिया, वैसे तारानगर और कोलकाता साउथ हावड़ा, पश्चिम बंगाल। स्थित प्रज्ञ हे पवित्र धाम, पदाम मुझ में सहस्त्र प्रणाम। पतित पावन हे प्रणम योगी, चरणों में अर्पण हर सुबह शाम, चरणों में अर्पण हर सुबह शाम। आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर के चरणों में वंदना। वंदनिया साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में, साध्वी वर्या जी के चरणों में वंदना। वंदनीय मुख्य मुनि प्रवर एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में शत शत वंदना। गुरुदेव आज का यह शुभ समय, पावन दिवस, वह पावन समय एक शुभ सूचक लेके आया है और यह एक प्रवीणता से, नवीनता से लेके प्रवीणता को बनाने आया है। प्रवीणता के धारक हे प्रवीणता के सागर, आज आप विपत्ति रूप समुद्र में पड़ी आत्मा को जन्म जन्मांतर में भटकने वाली से, जन्म जन्मांतर से भटकने से निकाल रहे हैं, वह पथ प्रकाशी बन रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने आचार्य विनोबा भावे जी से पूछा, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? विनोबा भावे जी ने बड़ा मार्मिक उत्तर देते हुए कहा कि मैं आपका अतीत काल हूँ, आप मेरे भविष्य काल हैं और वर्तमान में मैं आपका अनुभव करते हुए सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव आज के इस पावन दिवस पर मैं भी यही वरदान चाहती हूँ, यही सेवा का वरदान चाहती हूँ कि आपकी सदैव कृपा दृष्टि, वात्सल्य दृष्टि, शुभ दृष्टि बनी रहे
कथनी करनी की एकता में और आप सब मैत्री व करुणा का निरंतर बरसता रहे। गुरुदेव, यही मैं आज मंगल कामना करती हूँ, आप श्री के वरदान मांगती हूँ। गुरुदेव, आप तो बुद्धिमान ही नहीं अपितु प्रज्ञावान है। चांद तारे नहीं बल्कि सूर्य है, जो आज एक अंधकार को दूर कर इस रोशनी को अपने चरणों में ले रहे हैं। गुरुदेव, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। दो भारत की दीक्षाएं, अब दो नेपाल की दीक्षाएं हैं। उनमें पहले अपने विचारों की प्रस्तुति के साथ में तारा लूनिया, इधर श्री डूंगरगढ़, उधर नेपाल काठमांडू। प्रातः स्मरणीय चारित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर मातृ विद्या साध्वी प्रमुखा श्री जी, संस्कार दात्री साध्वी वरिया जी को शत शत नमन। वंदनीय साधु साध्वी बहन समणी गण को वंदामि नमनसामि। उपस्थित धर्म परिषद, आज मेरा मन अत्यंत प्रमुदित हो रहा है कि मेरा स्वप्न साकार होने जा रहा है। साध्वी श्री निर्वाण सिंह जी एवं उनकी सहवर्तिनी साध्वियाँ, विशेषतः भुआसा महाराज साध्वी श्री कुंदन निशा जी की प्रेरणा सन 2004 में श्री डूंगरगढ़ की चाकरी में मुझे उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त मिला। उस समय मेरे अंतःकरण में वैराग्य का अंकुरित प्रस्फुटित हुआ। उसी समय मुनि आर्य कुमार जी के मन में भी वैराग्य के बीज जागृत हुए। उनका श्रेयोक्षम जल्दी था और मेरे अंतराय का योग था। उनके श्रेयोक्षम के जल्दी पक जाने से उनका पहले दीक्षा हो गई, पूज्य चरणों में समर्पित हो गए। आज मैं भी उस स्थिति के निकट पहुंच रही हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने मम्मी पापा जी एवं समस्त परिवारक जनों से क्षमा याचना करती हूँ और मैं संपूर्ण पाची संस्था से भी शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करती हूँ, जिसने शिक्षा एवं साधना के क्षेत्र में विकास के लिए मुझे मुक्त गगन उपलब्ध करवाया। प्रभु, अंत में श्री चरणों में मैं यही विनम्र निवेदन है कि मैं शीघ्र संयम श्री से संपन्न हो आपकी दृष्टि की आराधना करते हुए अबाध गति से इस राजमार्ग पर बढ़ती रहूं। इन्हीं भावना के साथ ओम अर। आज दीक्षा समारोह है, इसलिए मुमुक्षु दीक्षा भी दीक्षा लेना चाहती है। अपने विचारों के साथ में मुमुक्षु दीक्षा विराटनगर। वीतराग प्रभु महावीर के चरणों में नमन। वीतराग साधना के शिखर पुरुष परम पावन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि प्रवर एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदना। दीक्षार्थिनी बहनें, भाई, मुमुक्षु भाई बहन एवं संपूर्ण समाज। गुरुदेव, अल्केमिस्ट पॉल कोहले की अल्केमिस्ट में एक बहुत सुंदर कोट आता है, when you really want to achieve something, the universe conspires to help you get that in your favor। अर्थात जब हम पूरी शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने के लिए आतुर हो जाती है। गुरुदेव, आज मेरी इस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है और इस अध्याय को यहाँ तक पहुँचाने में कई जनों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। गुरुदेव, आज मैं स्मरण कर रही हूँ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। जब मैं बहुत छोटी सी थी, 8 साल की थी, फर्स्ट टाइम मैंने गुरुदेव के दर्शन किए थे बीदासर में, और गुरुदेव ने उस समय मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद गुरुदेव ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था मेरे मम्मी पापा को कि अब इन्हें भारखाना ही छोड़ दो। उस समय मेरे मम्मी पापा माने नहीं और मुझे वहां से लेके चले गए। मेरे पापा की स्पष्ट शर्त थी कि जब तक 20 की नहीं हो जाओ तब तक तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलने वाली है। गुरुदेव, मैं उस समय लगभग
15 साल की थी और एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मेरे इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। आप श्री का विराटनगर में चातुर्मास हुआ, विराटनगर का 2015 का चातुर्मास, और आपकी अनंत अनंत अनुकंपा से शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का हमारे घर में 4 महीने का चातुर्मासिक प्रवास। गुरुदेव, आज बार बार शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का चेहरा मेरे सामने आ रहा है। गुरुदेव, एक दिन जब सुबह साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी आपके दर्शन करने के लिए पधारे थे, तो आप श्री ने उन्हें फरमाया था विराटनगर से कोई वैरागी तैयार करो। तब शासन माता ने फरमाया था मारे सयातर री बेटी तैयार है, लेकिन मेरी मां है मोह घणो है। गुरुदेव, वो दिन, वो इंसिडेंट मेरे लाइफ को चेंज करने वाला बन गया। उस दिन से, उस मॉर्निंग से सब विराटनगर चातुर्मास में प्रवासित लगभग सभी साधु साध्वियों ने, साध्वी प्रमुखा विश्व विभा जी स्वयं, साध्वी बरिया जी, सभी ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में मेरी बहुत हेल्प की। उस समय विराटनगर चातुर्मास में एक दीक्षा महोत्सव भी था और मुख्य साध्वी प्रमुखा विश्व विभा जी की बहुत इच्छा थी कि मेरी उस समय दीक्षा हो जाए। वो मुझे कहते थे दीक्षा अब आ रही ले ले, वो घर छोड़कर ई घर में आ जैसी। लेकिन मैंने कहा था कि मेरी मम्मी नहीं मान रहे हैं, तब वो मुझे फरमाते थे थारी इच्छा होती तो मम्मी भी मान जैसी। गुरुदेव, उस समय तो मेरा सक्षम नहीं हो पाया। साध्वी बरिया जी के प्रति मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। उन्होंने, वो जैसे एक कहते थे, इन्हें तो शरद यशा जी तैयार किया, लेकिन इरी माँ ने तो मैं तैयार की हूँ। गुरुदेव, मेरे मम्मी को कन्विंस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज उनके उपकारों से उपकृत हूँ। गुरुदेव, अगर वो विराटनगर का चातुर्मास नहीं होता तो पता नहीं मैं कहीं आज ऑपरेशन थिएटर में होती, किन्हीं पेशेंट्स का ऑपरेशन कर रही होती। लेकिन गुरुदेव, आपके विराटनगर चातुर्मास की कृपा से, साध्वी प्रमुखा श्री जी के 4 महीने हमारे घर में चातुर्मासिक प्रवास की वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, अपने आत्मा की डॉक्टर बनने, अपने कर्मों का ऑपरेशन करने। गुरुदेव, मैं अनंत अनंत कृतज्ञ हूँ साध्वी श्री शरद यशा जी के प्रति, जिन्होंने उस 3 या 4 साल की दीक्षा के अंदर वैराग्य के बीज को देखा, उस वैराग्य को पहचाना और 1-2 वर्ष नहीं, अनेक अनेक वर्षों तक उसके वैराग्य का सिंचन करती रही। आज मैं साध्वी श्री शरद यशा जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। गुरुदेव, मैं कृतज्ञ हूँ अपने मम्मी पापा के प्रति। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स देना चाहते हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए। विराटनगर में कोई भी नई चीज आती, उससे पहले वो आईपैड हो या वो ड्रेस हो हमारे पास आ जाती थी, लेकिन सबसे बेस्ट गिफ्ट जो उन्होंने मुझे दिया वो था संस्कारों का गिफ्ट। मैं आज प्रणत हूँ उनके सैक्रिफाइसेस के प्रति, उनके इन्वेस्टमेंट के प्रति जो उन्होंने हमारे अंदर किया और हमारे अंदर अच्छे अच्छे संस्कार भरे। गुरुदेव, मैं विराटनगर चातुर्मास में प्रवासित समस्त साधु साध्वियों के प्रति आज बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में मेरे मम्मी पापा को समझाने में कन्विंस किया और मेरे अंदर वैराग्य को पुष्ट किया। गुरुदेव, आज कालूगणी की धरा में मेरी दीक्षा होने वाली है। विराटनगर चातुर्मास में कालूगणी के छठ वाले दिन हमने संस्था प्रवेश के लिए अर्ज की थी। गुरुदेव, उस समय शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी से आपने पूछा था किया है भाई, ठीक है नहीं? तो शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया था गुरुदेव आ तो एकदम तैयार है, लेकिन इरी माँ ने मोह घणो है। तब आप श्री ने फरमाया था माँ ने भी सागर ले चालो। गुरुदेव, उस समय मैं बहुत छोटी सी थी और आपने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आपने फरमाया था बताओ दीक्षा क्यों लेना चाहती हो? तब मैंने आंसर किया था गुरुदेव भव सागर से पार उतरना है, इसीलिए दीक्षा लेना चाहती हूँ। तब आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि बताओ अभी तक तुम कितने भव ले चुकी हो? तब मुझे तो पता नहीं था गुरुदेव, तो मैंने कह दिया गुरुदेव केवली गम्य है। तब आप श्री ने मुझे फरमाया था कि अभी तक ना तुम संसार में अनंत 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 भव ले चुकी हो, अब बताओ कितने भव में मोक्ष जाना है? गुरुदेव, छोटी सी थी, तत्वज्ञान नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानती थी, बस लक्ष्य था। उस समय मेरे मुंह से सहज में निकल गया गुरुदेव यहाँ से जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है उसमें मुझे मोक्ष जाना है। गुरुदेव, मैं आज से आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि जिस लक्ष्य के साथ मैंने संयम की दिशा में कदम बढ़ाया, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आपकी इंगित की हमेशा आराधना करती रहूँ, उजला संयम पालती रहूँ और मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ वो मार्ग शॉर्टेस्ट वे बन जाए और मैं शॉर्टेस्ट वे में मोक्ष पहुँच जाऊँ। गुरुदेव, जब मैं संस्था प्रवेश के लिए विराटनगर में मैंने कुछ शब्द बोले थे, वही लाइंस, वो आशीर्वाद मैं आज भी आपसे मांगना चाहती हूँ।
ओ महातपस्वी वरदान एक चाहो, नैया मेरी पार लगा दो ना। जन्म मरण बंधन टूटे ओ भगवन, शक्ति संप्रेषण कर दो ना। नैया मेरी पार लगा दो ना। वंदे गुरुवरम। इधर कालू, इधर विराटनगर, इसने भी अपनी भावनाओं को प्रस्तुति दी, शासन माता को याद किया। और सह संयोग है, आज भी शासन माता का दिन है और शासन माता को दिवंगत हुए 6 महीने पूरे हो रहे हैं और यह दिन इनकी दीक्षा के साथ में भी जुड़ रहा है। अब मैं निवेदन करता हूं साध्वी प्रमुखासी जी को अपने उद्बोधन के लिए। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतो विनिर्मलीकृतं, नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने, अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्याजी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। आनंद घन जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। वे गुफा में ध्यान कर रहे थे, ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर रहे थे। एक शिष्य बाहर से दौड़ता दौड़ता गुफा में गया और आनंद घन जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आप इस अंधकार में यहाँ बैठे हुए हैं, आप बाहर आए, बाहर के दृश्य को देखें, प्रकृति के सौंदर्य को देखें। झरनों का पानी निकल रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, पक्षी चह चाह कर रहे हैं और कितना मस्ती का वातावरण है। आनंद घन जी ने शिष्य की बात को सुना और कहा कि मैं तो भीतर के आनंद के सौंदर्य का अनुभव कर रहा हूं और सचमुच में भीतर का सौंदर्य ही दीक्षा है। दीक्षा से तात्पर्य है भीतर के आनंद की अनुभूति करना। दीक्षा का अर्थ है असीम सुख का अनुभव करना। दीक्षा का अर्थ है असीम सौंदर्य की अनुभूति करना और दीक्षा का अर्थ है असीम शांति की अनुभूति करना। आज ये चारों मुमुक्षु इस असीम सुख को पाने के लिए, असीम आनंद को पाने के लिए और असीम सौंदर्य को पाने के लिए एक नए मार्ग पर प्रस्थान कर रहे हैं और वह मार्ग है अध्यात्म का मार्ग। कल से मैं देख रही हूं लोगों की भीड़ आ रही है, अनेक लोग दर्शन कर रहे हैं। पूछते हैं अभी कैसे आना हुआ, उत्तर मिलता है कि अमुक दीक्षार्थिनी बहन की दीक्षा है और उस दीक्षा के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। मन में आता है कि आज भी लोगों के मन में अध्यात्म के प्रति आकर्षण है, लोगों के मन में त्याग, तितिक्षा और संयम के प्रति आकर्षण है। यदि आज यहाँ कोई फिल्म स्टार आए या कोई सेलिब्रिटी आए और फिर यहाँ भीड़ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु एक महान संत के सानिध्य में इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना सचमुच में आश्चर्य का विषय है। और इसका कारण है कि आज भी लोगों के मन में भौतिकता के प्रति नहीं, अध्यात्म के प्रति आकर्षण है और उस आकर्षण का ही ये परिणाम है कि हमें आज इतनी वृहद उपस्थिति परम पूज्य आचार्य वर्ग के सामने दिखाई दे रही है। अध्यात्म कृत्रिम नहीं, सहज होता है। अध्यात्म का मूल्य शाश्वत मूल्य होता है और शाश्वत मूल्यों के प्रति सदैव लोगों के मन में आकर्षण रहा है।
आज ये जो 4 मुमुक्षु बहनें हैं, ये असंयम के मार्ग को छोड़ रही हैं और संयम के मार्ग को स्वीकार कर रही हैं। हम प्रतिक्रमण में उच्चारण करते हैं, असंयमम परियाणामि संयमम ओ संपज्जामि, यानी हम असंयम के मार्ग को छोड़ रहे हैं और संयम के मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव कई बार फरमाते थे कि दीक्षा का अर्थ जन्म भी होता है और दीक्षा का अर्थ मृत्यु भी होता है। मृत्यु इस अंश में कि आज इन मुमुक्षु बहनों भाई की असंयम से मृत्यु हो रही है और संयम के क्षेत्र में वे प्रवेश कर रहे हैं, वे एक नया जन्म धारण कर रहे हैं। तो संयम स्वीकार करने का अर्थ है कि ये अपने सुखों की खोज की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। संयम की चेतना हर किसी व्यक्ति में जागृत नहीं हो सकती। अपने इंद्रिय और मन का जो व्यक्ति निग्रह कर लेता है, वह व्यक्ति संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। संत जुन्नून थे, मिश्र थे, और उनके पास में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, गुरुदेव मैं आपके पास में दीक्षा लेना चाहता हूँ। जब गुरु ने उसको देखा तो कहा, तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो पहले मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। जुनून ने कहा, ये सामने नदी है और इस नदी के परे मेरा एक मित्र रहता है, तुम जाओ और ये एक डिब्बा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस डिब्बे को मेरे मित्र के घर पर पहुंचाना है। उसने कहा, ठीक है मैं दे दूंगा। डिब्बा हाथ में ले लिया। डिब्बा बंद था लेकिन ताला नहीं लगाया गया था। वह नदी में नाव पर बैठ गया और उस ओर जाने लगा। नाव चल रही थी और मन में कुतूहल पैदा हो गया कि गुरुदेव ने मुझे ये डिब्बा क्यों दिया है। मन में अनेक संकल्प विकल्प आने लगे और अपने आप को रोक नहीं सका। यद्यपि गुरुदेव ने उसे हिदायत दी थी कि तुम्हें इस डब्बे को खोलना नहीं है, लेकिन चंचलता हो गई और उस चंचलता के कारण उसने हाथ से उस डब्बे को खोल दिया और जैसे ही खोला उसमें चूहे भरे हुए थे। सारे चूहे नदी में कूद गए। अब बेचारा असमंजस में हो गया, मैं क्या करूं। वह मित्र के घर पर पहुंच तो गया उस डिब्बे को लेकर के। मित्र ने डब्बा खोला और देखा इसके अंदर तो कुछ नहीं है। उस युवक ने सारी जो राम कहानी थी उसके सामने प्रस्तुत कर दी और अब मन ही मन सोच रहा था कि जब गुरुदेव के पास में जाऊंगा तो गुरुदेव मुझे क्या कहेंगे। उस मित्र ने तो कुछ नहीं कहा और पुनः डिब्बा लेकर के वह अपने गुरु के उपपात में पहुंच गया। गुरु ने पूछा, मैंने इसके अंदर कुछ चीजें रखी थी, वे सब कहाँ है। उसने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, इसमें चूहे थे, आपने मुझे कहा था डब्बा नहीं खोलना है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैंने डब्बे को खोल दिया और खोलते ही चूहे तो दौड़ गए, नदी के अंदर चले गए। गुरु ने कहा, अभी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो, तुम्हारा इतना ही संयम नहीं सधा है तो तुम ज्ञान का भार कैसे संभालोगे, ज्ञान के खजानों को कैसे तुम सुरक्षित रख सकोगे। मुझे तुम्हें दीक्षा नहीं देनी है। संयम का ये मार्ग बड़ा दुर्लभ मार्ग है और उसके अचंचलता के कारण वह उससे वंचित हो गया। जो व्यक्ति इस मार्ग पर अग्रसर होता है वह सबसे पहले अपने इंद्रिय और मन का निग्रह करता है और जो व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन का निग्रह कर लेता है वह संयम के राजमार्ग पर आगे बढ़ता है। दीक्षा का अर्थ है त्याग की चेतना का जागरण। जब व्यक्ति के भीतर त्याग की चेतना होती है, यानी सब कुछ छोड़ने की मनोवृत्ति विकसित होती है, तब व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है।
हम कई बार अनुभव करते हैं, भाइयों से बहनों से छोटे छोटे त्याग लेने के लिए कहते हैं, और यहाँ तक कि एक सामायिक का व्रत स्वीकार करने के लिए कहते हैं, तब भी लोग हिचकिचाते हैं। एक सामायिक का त्याग कैसे करेंगे, इतना समय हमें नहीं मिलेगा। यानी कितनी एक सामायिक के लिए भी वे एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं। वहां आप कल्पना करें, ये मुमुक्षु बहनें जीवन भर के लिए अपने सावध्य प्रवृत्तियों से विमुख हो रही है और निर्वध्य मार्ग पर अग्रसर हो रही है। और इस स्थिति को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच में त्याग का मार्ग बड़ा दुष्कर है। व्यक्ति प्रतिस्पर्धा कर सकता है धन के सामने। दशान भद्र प्रतिस्पर्धी बन रहा था राजा के सामने, लेकिन इंद्र के सामने। लेकिन जब इंद्र के वैभव को देखा, वह तो असमंजस में रह गया। अब मैं क्या करूं? अब उसके सामने कोई उपाय नहीं था। त्याग के मार्ग को स्वीकार कर लिया और इंद्र अब उसके चरणों में प्रणत बन गया। जो व्यक्ति त्याग के मार्ग को स्वीकार करते हैं वे सम्माननीय बनते हैं, वे पूजनीय बनते हैं। और भौतिक जगत में भी इस बात का हम अनुभव करते हैं कि जो छोड़ते हैं वे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है वॉरेन बफेट का, बिल गेट का। उनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति थी, लेकिन जब से उन्होंने अपनी संपत्ति का विसर्जन करना शुरू किया, अपनी संपत्ति को छोड़ना शुरू किया, लोगों का उनके प्रति देखने का नजरिया भी बदल गया। और लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये लोग कितना दान दे रहे हैं, कितना विसर्जन कर रहे हैं। जो छोड़ते हैं वे पाते हैं। आज ये मुमुक्षु छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सर्वथा खाली होकर के इस मार्ग पर आगे आ रहे हैं और परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में अपने जीवन को समर्पित करके निर्भरता की अनुभूति कर रहे हैं और इन्हें असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। इस पथ पर आने की मैं यही मंगल कामना करती हूँ मुमुक्षुओं के प्रति कि वे हमेशा अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते रहें और गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके आगे से आगे बढ़ते रहें। ओम। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र 3 बार उसका हम उच्चारण करते हैं शासन माता के प्रति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शासन मात्रे नमः। आचार्य प्रवर की सन्निधि में आज ये दीक्षा समारोह, और अब वे पल आ गए हैं जिन पलों को हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज जनता उपस्थित है दीक्षार्थियों की दीक्षा देखने के लिए। ये दीक्षा ले रही है आत्म कल्याण के लिए। परम पूज्य गुरुदेव इन्हें अभय दान प्रदान कराएंगे। ये स्वयं अभय दान दाता बन जाएगी, और अभय दान दाता बनने का मतलब है सब जीवों को वे खुशी प्रदान करेगी। इसलिए कहा भी है, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीते हैं। खुशी तो उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जीने के मायने बदल देते हैं। आज ये मुमुक्षु अपने जीने के मायने बदलने जा रही है। मैं परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूं, इनके जीवन में संयम के द्वीप प्रज्वलित करें ताकि ये जीवन भर के लिए अभयदाता बन सकें और ये आगे से आगे बढ़ सकें। मेरा निवेदन कालू गणी के परम पर पट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति
जय गाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जाए श्रद्धाए निखंतो पर्यायत्थान मुत्तमम तमेव अनुपालिज्जा गुणे आयुर्य सम्मये। आज दीक्षा समारोह है। परम पूज्य कालूगण की सांसारिक जन्मभूमि छापर में यह इस बार के हमारे प्रवास में दूसरा दीक्षा समारोह हो रहा है। एक चतुर्मास लगने से पहले ही हो गया और दूसरा लगभग चतुर्मास के बीच में हो रहा है। हमारे साहित्य में आता है आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। तो चतुर्मास लगने से पहले दीक्षा समारोह हुआ, मानो कि आदि मंगल हो गया। अब बीच में हो रहा है, हम इसको मध्य मंगल मान लेते हैं कि मध्य में यह त्याग संयम ग्रहण का समारोह हो रहा है। दीक्षा प्राप्त होना, मुनि साध्वी दीक्षा उपलब्ध होना अनंत काल की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण अति बढ़िया अवसर होता है। आज 3 दीक्षार्थिनी बाइयां और 1 दीक्षार्थी भाई, यो 4 दीक्षार्थी उपस्थित हैं और दीक्षा के लिए जातियों की जो अधिकृत हैं उनकी आज्ञा लेना भी आवश्यक होता है। तो मेरे पास ये आज्ञा पत्र पहुंच गए हैं। लिखित पत्रों का काफी महत्व होता है और कहीं कहीं लिखित से भी मौखिक का ज्यादा महत्व होता है, बशर्ते कि मौखिक वीडियो में आ जाए तो ज्यादा महत्व हो जाता है। तो लिखित तो ये मानो आ ही गए हैं। अब मैं मौखिक आज्ञा भी लेना चाहूंगा। तो इन 4 दीक्षार्थियों के जो आज्ञा देने के लिए अधिकृत जाति हैं, माता पिता आदि भाई जो भी, वे मेरे सामने संभवतः उपस्थित हो गए हैं। तो लिखित आज्ञा पत्र तो आ गए, वो दादाजी भी हैं उनके। तो हम इनको दीक्षा दें, आपकी अनुमति है ना परिवार वालों की? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब जो इनके और रिलेटिव्स हैं, ज्ञाति सगे संबंधी हैं, वे भी एक बार हाथ ऊंचा करके समर्थन कर सकते हैं कि हमारा समर्थन है दीक्षा में। ठीक है ना? आपका भी समर्थन है ना? ठीक है, ठीक। अब मैं जो दीक्षार्थी हैं उनसे थोड़ी एक इंटरव्यू मान लो, थोड़ा सा उस रूप में बात करना चाहूंगा।
कि देखो अभी तुमने यह साधु व साध्वी का वेश तो धारण कर लिया है, पर वास्तव में अभी तक मैंने तुमको साधु साध्वी का वो त्याग संकल्प दिलाया नहीं है, यानी अभी तक तुम गृहस्थ ही हो। तो ये देखो साधु जीवन है, एक अपना अलग प्रकार का मार्ग है, कुछ कठिन मार्ग भी हो सकता है। तुम लोग कोई नेपाल में रहे हुए, कोई कहीं दीवानी, कोई कहीं, तो अपन सोच लो भी साधु का मार्ग है, तुम इस पर चल पाओगे क्या? एक बार और सोच लो तुम, हैं? कहीं कोई कमजोरी हो तो बता दो, कोई बात नहीं है, तुम्हारे नातिले हैं, हमने तो अभी तक तुमको स्वीकार किया नहीं है, साधु साध्वी के रूप में तुम्हारे नातिले हैं। एक बार सोच लो, तुम एकदम मजबूत हो ना इस पथ पर चलने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं दीक्षा संस्कार, ये जो मालाएं हैं, अब मालाओं की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके ज्ञाति लोग संभाल सकते हैं, इनके जो ये माला आदि हैं, तो इनको इनसे मुक्त होना है। अब तो माला, वो तो हाथ में माला लेके जपना, ये मालाएं छोड़ के अब तो माला हाथ में भी भले आदमी माला ले न ले, माला तो मन की गली, मन में माला चले, अपना धर्म का जाप का जो जितना हो चलना चाहिए। तो यह दीक्षा संस्कार है। नमोत्थुनम श्रमणस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य भिक्षु, उनकी उत्तराधिकार परंपरा, और फिर उसमें भी विशेषतया मैं जिनके चरणों के उपपात में रहा हूं, परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सश्रद्धा वंदन और स्मरण करता हूं। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलानम च सब्बे सिंह पढ़मम हवई मंगलम। करेमि भन्ते सामा इयम, सब्बम सावद्धम जोगम पच्चक्खामि। जावज्जीवाये तिविहम तिविहेनम, मणेनं वायाए काएणम। न करेमि न कारवेमि, करम तम्पि अन्नम न समनुजानामि। तस्य भन्ते परिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पानं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तुम चारों को सर्व सावध्य योग के 3 कर्ण 3 योग से त्याग है। ठीक है ना, बोल दो त्याग है। अब ये साधु साधियां बन गए हैं। अब एक प्रकार से एक संदर्भ में आप परिवार वालों से इनका संबंध एक सीमा तक समाप्त हो गया है, और इस परिवार के साथ इनका संबंध अब जुड़ गया है। अब एक प्रकार से यानी ये इस श्रमण श्रमणी परिवार के सदस्य बन गए हैं। अब एक प्रकार से इनकी जिम्मेवारी वो हम पर आ गई है। इनका जो भी शिक्षा दीक्षा पढ़ाना, आचार विचार, सेवा स्वास्थ्य जो कुछ भी है, मुख्य यो तो श्रावक समाज भी जुड़ा हुआ है, यो मुख्यतया इनकी देखभाल, इनका संबंध वो हमारे श्रमण श्रमणी परिवार से हो गया है। वो हमारे अंतरंग परिवार के मेंबर्स बन गए हैं। अब अतीत की आलोचना वो भी आर्षवाणी के द्वारा कराई जानी है। आर्षवाणी समझ में आए किसी के न भी आए, परंतु आर्षवाणी आर्षवाणी है। आर्षवाणी का अपना महत्व होता है।
कोई कह दे वो आर्षवाणी तो समझ में इतने आती नहीं, हिंदी में बोल कर ही करा दो। तो हिंदी हिंदी है, आर्षवाणी हिंदी का अपना महत्व हो सकता है। जो मूल वाणी है, शास्त्रीय वाणी, आगम वाणी, उसका अपना महत्व है। उसको अनुवाद करके समझा तो जा सकता है, पाठ करना है तो उस मूल वाणी का पाठ होना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है। तो मैं आर्षवाणी के द्वारा अतीत की आलोचना स्तुति क्रम संपन्न करने जा रहा हूं। अभी इस अतीत की आलोचना कराने से पूर्व 3 बार वंदन करें। मुनित्व आ गया है, 1 बार गुरु वंदन, 3 बार वो तिखुत तो हिसाब से करें। आप कौन नहीं, ऋषि 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 आज रोशनी का रोशनी प्रभा रह जाए। ठीक है, ठीक। इच्छामि परिक्रमेउम इरिया वही आये विराहणाये गमनागमने पाणकमणे दीयकमणे हरियकमणे ओसा उत्तिंग पणग रग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराशिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया प्रियाविया किलामिया उद्दगिया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ बबरोबिया तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायनठाये ठामिकाउसग्गम अन्नत्थ ऊसशिएणं नीसशिएणं खाशिएणं छीएणं जंभाइएणं उड्डुएणं वाय निसग्गेणं भमली ए पित्तमुत्थाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिं सुहुमेहिम खेल संचालेहिं सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एवमायि एहिम आगारेहिं अभग्गो अविराहि ओ होद्यमे काउस सग्गो जाव अरहंतानं भगवंतानं नमोकारेणम न पारे मिताव कायम। अब ध्यान करना है, हाथ नीचे करके कायुत्सर्ग की मुद्रा में मैं कहूं तब पारने का लक्ष्य रहे। ताव कायम ठाणेणं मोनेणं धानेणं अप्पाणं वो श्रीरामी लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मज्जियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइंच पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम सीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठ नेमिं पासम तह बद्धमाणम च एवं मये अभिथु आ विहुय रयमलापहीन जर मरणा चौबी संपि जनवरा तिथयरा में पशीयंतु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम गिंतु तंदेषु निम्मल यरा आयित्येषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सब साहूनम। ध्यान संपन्न करें पारने।
लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मदियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुम इंच पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संत्यम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमानम च एवं मये अभिथु आ बिहुय रय मलापहीन जर मरणा चौबी संपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु चंदेशु निम्मल यरा आयुच्चेषु अहियम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमोत्थु गुणम अर्हंतानं भगवंतानं आयगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धानं पुरिसोत्तमानं पुरिसशीहानं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमानं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं दिवोताणं शरण गई पैठा अपरिहय वर नाण दंसन धराणं वि अट्टठौमाणं जिणाणं जावयाणं किन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बन्नूणं सब्बदरि क्षीणं शिव मयल मरुय मनंत मखय मव्वा बाह मपुनरावत्तयम सिद्धि गई नाम धेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जिय भयाणम। अतीत की आलोचना और स्तुति के बाद अब केश लोच संस्कार होना है, तो पहले नवदीक्षित मुनि जी धीरे हमारे संत को जाकर के उनको वर्धमान ले आओ, मेरे पास लाएं। तीनों साध्वियां धीरे धीरे साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुंच जाएं। अब मंच वो मंच छोड़ देना है, अब बड़े मंच पर आने का प्रयास करें धीरे धीरे। भले ऐसे आ सको तो क्या यूं आने का रास्ता हो तो यूं आ जाओ, भले नीचे जैसे सुविधा हो वैसे आना। ऊपर मंच पर है, ऊपर से तो देख लो ऊपर से कर लें। अगर यूं सीधे आ सके तो सीधे भी आ सके। एक कोई साध्वी जी संभाल ले इनको, कोई साध्वी जी हो ना, इनको संभाल लो। हाँ धीमे 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 धीमे, हाँ आ जाओ बस। यह केश लोच है जो हमारे साधु जीवन का एक वैसे अंग है, उपक्रम है। दीक्षा ले होती है तब थोड़े से बाल आमतौर से रखे जाते हैं। वे दीक्षा प्रदाता अथवा निर्दिष्ट के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा वो केस लिए जाते हैं। तो ये मुनि जी हैं, उनके थोड़े से केस हैं। लोग चरण स्पर्श की बात कर रहे थे, किसी को चरण स्पर्श करना हो तो देख लो। बोले
कोरा चरण स्पर्श ही नहीं है, साथ में गुरु का सिर पर हाथ भी आ रहा है। साध्वी प्रमुखासी जी भी साध्वियों का लोच करा रही है। अश्विनी का लोच संपन्न हो गया है, अब आगे साध्वियों का चल रहा है। यह केश लोच है थोड़े से बालों का, मानो कि यह इस बात का प्रतीक है कि चोटी गुरु के हाथ में आ जानी चाहिए, चोटी गुरु के हाथ में रहनी चाहिए। तो नवदीक्षित शिष्य की चोटी गुरु के हाथ में आ जाए। अब साधु के तो डायरेक्ट हाथ में आ जाती है, साध्वी जी होती है तो उनके साध्वी प्रमुख आदि जो भी उपयुक्त साध्वी जी, उनके माध्यम से मानो वो चोटी गुरु के प्रतीक मान ले, गुरु के हाथ में रहे। क्योंकि शिष्य है तो शिष्य अनुशासित रहना चाहिए, तो अनुशासित रहने का मानो एक वो प्रतीक है कि शिष्य की चोटी गुरु के हाथ में है। अब गुरु का जो निर्देश आदेश वो शिष्य के लिए सम्मान्य हो जाता है। आज ये अनुशासन का बड़ा महत्व है, संयम अनुशासन कि वो कितना रहता है। परिवारों में भी अनुशासन कितना है, धर्म संगठनों में भी बात है अनुशासन कितना है, कैसे है। आप लोग परिवार में रहते हैं, परिवारों में भी अनुशासन कैसा है। आज भाद्रव शुक्ला चतुर्दशी है, तो वैसे हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मासिकी पुण्यतिथि और अर्धवार्षिक पुण्यतिथि है। मासिकी तो होती है, आज अर्धवार्षिकी पुण्यतिथि भी है साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की। और आज अब हमारे साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी नवदीक्षित साध्वियों का केश लोच कर रहे हैं। और कितने वर्षों तक साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी यो गुरुकुलवास में केश लोच किया करती थी। और तो क्या, रायपुर में भी वो थोड़ा सा प्रसंग कोरोना का था, तो भी फिर हमने साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को पधारे, उन्होंने नवदीक्षितों का संभव लोच किया था। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने लंबे काल तक सैकड़ों आप नीचे क्यों विराज, सैकड़ों साध्वियों का केश लोच किया है। और अब साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी का यह क्रम सरदार शहर से वैसे मुख्य नियोजक का समय से ही प्रारंभ हो गया है, अब आप कर रहे हैं तो वो दायित्व होता है। तो यह केश लोच की बात है। और वैसे यह शुक्ला चतुर्दशी है, वो मेरा दीक्षा दिन भी होता है। शुक्ला चतुर्दशी साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी को 4 महीना हो गए हैं। आज की तिथि में ही सरदार शहर में आपको साध्वी प्रमुखा स्थान पर आसीन किया था, तो आपको 4 महीना हो गए हैं। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को 6 महीना वैसे हो गए हैं। मुझे दीक्षा लिए 48 वर्ष और 4 महीना हो गए हैं। मुझे दीक्षा लिए 48 वर्ष और 4 महीना हो गए हैं। 49वां वर्ष मुझे साधु जीवन का चल रहा है। तो गुरुओं की मानो कृपा, गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई, उनकी अनुमति मिली और मुझे दीक्षा लेने का मौका मिला। तो मैंने दीक्षा ली थी, मैं लगभग 12 वर्ष का था, यानी मेरा जन्म बैसाख शुक्ला नवमी का और दीक्षा बैसाख शुक्ला चतुर्दशी की। यो जन्म 13 मई का, दीक्षा 5 मई की। तो लगभग 12 वर्ष की उम्र में था, तब मुझे यह अध्यात्म का संयम जीवन का प्रवेश मुझे प्राप्त हो गया था। श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के द्वारा मेरी दीक्षा सरदार शहर में संपन्न हुई थी। और गुरुदेव तुलसी उस समय दिल्ली में विराजमान थे, तो मैं दिल्ली गया था। दिल्ली संभवतः मैं 2 बार गया। पहली बार गया तब मुझे गुरुदेव तुलसी ने प्रतिक्रमण, साधु प्रतिक्रमण की अनुमति प्रदान की। फिर दोबारा मैं मेरे संसार पक्षीय भाई जी सुजानमल जी दुगड़ हैं, उनके साथ फिर दिल्ली में गया।
तब मेरे भाई साहब संस्थान पक्ष से सुजानमल जी ने भी अर्ज की गुरुदेव से, गुरुदेव मेहरबानी कराओ, यहाँ कृपा कराओ। तो फिर गुरुदेव ने वो मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान की थी। तो वो दिल्ली में अनुभृत भवन में, उसमें नाम अनुभृत शायद बिहार था, अनुभृत बिहार नाम होता था। तो वहां मैं बच्चा था, गुरुदेव तुलसी विराजे थे, मैं छोटा सा बच्चा था, उनके पास गया, वो दीक्षा की अर्ज हो, तो गुरुदेव ने फिर मुझे दीक्षा की स्वीकृति। फिर कि दीक्षा कहाँ हो, तो यह थोड़ा सा एक चिंतन का मुद्दा संभवतः रहा कि दीक्षा हो कहाँ, दिल्ली में या सरदार शहर में, मुनि श्री सुमिरमल जी स्वामी के पास। फिर आखिर गुरुदेव ने निर्देश गिरा दिया कि दीक्षा सरदार शहर में ही हो जाए, मुनि सुमिरमल जी मुद्दे दें दीक्षा। तो वो मेरा दीक्षा दिवस आज 48 वर्ष 4 महीना हो गए हैं। तो मुझे, हालांकि मैं तो प्रतीक, हम सभी हमारे संत लोग और साधियां जिनको ये आज भी जिनको मिला है, तो श्री सुजानमल जी दुगड़ मेरे सबसे बड़े भाई होते हैं। वो मुझे दिल्ली ले गए थे गुरुदेव के पास, उनके साथ में गया था और मुझे वो दीक्षा की अनुमति गुरुदेव से संभवतः बैसाख महीने में मैं गया था, मुझे अनुमति मिली थी। तो श्री सुजानमल जी दुगड़, इधर मेरे संसार पक्ष से माता जी भी उस समय विद्यमान थी। तो दीक्षा की अनुमति गुरुदेव ने तो दी ही दी, पहले तो भाई साहब ने दी, यह मानो, माता जी ने दी, यह माने, उनकी अनुमति हो गई, तब गुरुदेव की फिर उनकी गुरुदेव की ओर से अनुमति हुई। तो ये दीक्षा की अनुमति दे देना भी एक तरह का बड़ा सहयोग है, वरना माता नातीले अनुमति न दें तो दीक्षा झूलने लग जाए, दीक्षा झूलने लग जाए, हो कैसे हो, अनुमति नहीं मिल रही है। तो मेरे संसार पक्ष ये सर्वज्येष्ठ भ्राता श्री सुजानमल जी दुगड़, अभी वो आए हुए भी हैं, यहाँ सेवा में आए हुए भी हैं, आज संभवतः गए होंगे, जाने वाले थे। तो उनकी अनुमति से और संसार माता जी की भी साथ में मान लो अनुमति से दीक्षा हुई। तो मेरे संसार पक्ष से भाई साहब चले गए होंगे, पता नहीं है। सुजानमल जी दुगड़ यहाँ पर यदि हो तो आगे दर्शन कर सकते हैं। एक मिनट, नरपत जी है, हाँ, सुजानमल जी दुगड़, हाँ, ये दक्ष के पापा होंगे, वो ध्यान दे देंगे। तो मेरी संसार पक्षिया मां थी, उनका भी एक तरह से योगदान था। उन्होंने मुझे थोड़ा धर्म के रास्ते पर मानो लगाया, ढाला कि संतों के ठिकाने में, साधुओं के ठिकाने में वो संभवतः वो ले जाती, मुझे ले जाते फिर मैं तो मानो उस रंग में रंगीजने लगा, और ये एक साधुत्व की दीक्षा लेने की भावना भी परिपक्व हो गई। तो ये हमारे भाग्य की बात ही माने, हम सभी, हमारे इतने संत बैठे हैं, मैंने जैसे बचपन में दीक्षा ली, और भी हमारे कितने संत हैं जिन्होंने बालावस्था में ही दीक्षा ली है, और बालावस्था में दीक्षा लेकर के फिर बड़े हुए हैं, काम किया है। गुरुदेव तुलसी भी बालावस्था में दीक्षित हुए थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बालावस्था में दीक्षित हुए थे, और भी हमारे अनेक मतलब आचार्यों में, हमारे संतों में, और कोई साध्वियां भी, गुलाब सती थी, वो तो संभवतः रिकॉर्ड है साधुओं में, साध्वियों में। उन्होंने जितनी छोटी अवस्था में दीक्षा ली, उतनी छोटी अवस्था में तो संभवतः आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं ली। गुलाब सती रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है, यानी 8 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे जन्म से, 8 वर्ष से भी कम उम्र की थी, तभी उनकी दीक्षा हो गई थी। इतनी छोटी अवस्था में तो संभवतः आज तक तेरापंथ के इतिहास में और किसी की भी दीक्षा नहीं हुई है। तो यह बालावस्था में दीक्षा आ जाना एक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आज का यह दीक्षा समारोह है जो एक त्याग और संयम के पथ पर आगे बढ़ने का समारोह है, और युवा अवस्था में भी छोड़ना बड़ी अच्छी बात, यह संसार को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, और जो दीक्षा की अनुमति देने वाले वो भी कितना एक बढ़िया काम करते हैं कि मान लो पिता नहीं रहा पर दादा है, माँ है, भाई है, तो फिर आखिर आज्ञा दे देना, यह भी एक प्रकार का बड़ा सहयोग होता है। तो आज ये 4 एक भाई 3 भाइयां जो दीक्षित हुए हैं, तो अब दीक्षा के बाद एक हमारे उपकरणों में है रजोहरण।
ये हमारा रजोहलन कहलाता है। ये जो है ऐसे ऊन का बना हुआ है और ये प्रमार्जन यानी साधु अहिंसा व्रति, अहिंसा महाव्रति, अहिंसा धर्म होता है। तो कि दिन में तो मान लो दिख जाए, प्राय अंधेरा हो तो नहीं भी दिखे, रात में हो जैसे, तो इससे भूमि को प्रमार्जन करो ताकि कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए। यह हमारा धर्मोपकरण है, अहिंसा की साधना में हमारा सहयोगी है। यह रजोहलन कहलाता है। तो रजोहलन साधु के पास रजोहलन सामान्यतया रहना चाहिए, अथवा कदाचित प्रमार्जनी से भी काम चल सकता है। तो एक चीज रजोहलन आमतौर से तो रजोहलन ही है, प्राय तो कोई चारित्रात्मा प्रमार्जनी से भी काम चला सकता है। ज्यादा कोई पूंजने का इतना खुद के द्वारा काम न पड़े तो प्रमार्जनी थोड़ी छोटी होती है, उससे भी काम चल सकता है। तो वो कोई एक चीज तो पास में होनी ही चाहिए, उसके बिना ज्यादा दूर चलना भी नहीं होता है। तो ये हमारे नवदीक्षित हैं, उनके पास ये अभी नहीं है। और तो काफी सामान संभवतः वो आया है, पर यह संभवतः इनके साथ आया नहीं है, तो हम इनको दे देते हैं। तो ये रजोहलन है, तो हमारे अब नवदीक्षित मुनि को मैं वो रजोहलन प्रदान कर रहा हूं। नाणेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहे वय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र और शांति मुक्ति, इन सब में आगे वर्धमान रहो, खूब विकास करो अध्यात्म का, धर्म का, साधना का, इस भावना के साथ। यह जो है रजोहलन, इधर आगे हाँ, ऐसे ऐसे हाथ में, हाथ ऐसे कर लो, हाथ में दे रहे हैं, ऐसे अब ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यह रजोहलन है, इसको यानी रजोहलन को या प्रमार्जनी हमेशा प्राय साथ रहनी चाहिए, ताकि अहिंसा की साधना में उपयोग। संत तार को मत छूना, तार को मत। अब इसी प्रकार नवदीक्षित साध्वियां हैं, क्रमशः साध्वी प्रमुखा जी, मैं इनके लिए भी वह मंगल कामनात्मक श्लोक उच्चरित करता हूं। नाणेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहे वय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये भवाहि। अब साध्वी प्रमुखा जी इनको दे रहे। ठीक है। तो नातीले भी आते हैं, वे भी इसमें कार्य में कुछ सहयोगी बनते हैं, दीक्षा में, साधना में। तो अनुमति देना एक इस रूप में वो सहयोगी बन जाते हैं। सांसारिक जीवन में तो माता पिता आदि का अपना उपकार होता है, या धार्मिक उपकार होता है कि दीक्षा की अनुमति दे देना। तो जैसे मेरे दीक्षा में भी एक तरह से मेरे संसार पक्षीय भाई जी जो मुखिया थे, उन्होंने अनुमति देने में, और फिर माता जी भी, वो भी थी, हाँ भाई संसार पक्षीय भाई जी हैं। तो आजकल थोड़ा सुनते कम है, थोड़ा आजकल सुनते थोड़ा कम है, ऐसे थोड़ा सुनने में थोड़ी दिक्कत लग रही है थोड़ी। भाई साहब के संसार पक्षी थोड़ा आवाज थोड़ी सुनते थोड़ा कम है। तो मुनि है ना, गौरव है ना, मुनि गौरव 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 मुनि तो खन जान सुनी देखे नहीं ठीक। हाँ, पूछो कि दीक्षा की अनुमति क्यों दी थी हमको, दीक्षा की अनुमति क्यों दी थी? जनता को सुनाई कैसे देगा? समझाओ, सब सुन लियोगे? हाँ, ऊपर करा दो दिनेश जी, बोले ऊपर करा दो, ऊपर करा दो बोले। हाँ, हाँ, गुरुदेव क्या आप पूछ रहे हैं कि दीक्षा की अनुमति कैसे दी? हाँ, क्यों दी, कैसे दी? तो वैसे तो आपकी मांग थी, और
फिर थोड़ा संतों का भी दौर रहा और लास्ट में माताजी का दौर रहा कि बच्चा है, अगर कहीं दुर्घटना कर ली तो फिर तो हम देखने से रह जाएंगे, इससे अच्छा तुम आज्ञा दे दो। तब जाके मैंने हामी भरी कि चलो मैं आज्ञा दे दूंगा, लेकिन चतुर्मास के बाद दूंगा दीक्षा। तो फिर सुमेरमल जी स्वामी हमारे यहाँ पधारे कि जो मुहूर्त मैंने देख रखा है वैसा मुहूर्त फिर नहीं मिलने वाला है, दीक्षा तो खैर तुम कभी भी दे देना, तो अभी इस मुहूर्त पर अगर दीक्षा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो फिर आखिर मैंने सोचा कि जब देना तो है ही और मंत्री मुनि श्री फरमा रहे हैं, तो फिर मैंने हाँ भर ली कि ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने मोहनलाल जी खटेड़ को शायद देखा तो नहीं होगा, वो कैसे थे, पर थोड़ा सा मैं उनके बारे में थोड़ा चिंतन या पठन थोड़ा बहुत आता है मन में, तो मुझे क्यों मन में आता है कि कुछ अंशों में मोहनलाल जी खटेड़ की प्रतिमूर्ति भाई साहब संसार पक्षी सुजानमल जी हैं। मोहनलाल जी खटेड़ का जैसे थोड़ा बहुत सुना हुआ है, तो वैसे ही यूँ लगता है कि क्योंकि हमारे गुरुदेव तुलसी के सबसे बड़े भाई वो थे, मेरे सबसे बड़े भाई आप हैं। वैसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सुजानमल जी मोहनलाल जी जैसे लग रहे हैं, तो ये जनता तो ऐसे ही महाश्रमण को तुलसी कहती है, तो ये मोहनलाल जी है, इसमें क्या बात है? वैसा रोल तो नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं, आपकी कृपा है। हाँ, मोहनलाल जी का रोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बता रहे हैं तो आपकी कृपा है। मोहनलाल जी कौन थे जानते हैं ना? मोहनलाल जी आचार्य तुलसी का हाँ मैं जानते हैं। हालांकि नाम सुनेड़ा है, एक भाई तो बागा ला रहता है मौजूद भी आ। हाँ, क्या नाम मेरा याद? सागरमल जी हाँ सागरमल जी हमारा देखोड़ा है। मोहनलाल जी ने देखोड़ा तो याद को नहीं आवे, क्यों दत्ताई कोई दीक्षा की चर्चा को नहीं हमारे, मैं शायद भी हूँ पहली देवलोक क्या, लेकिन नाम जरूर सुना बांगो। कभी मैं भी काफी परीक्षा भी ली और कुछ सुलझोड़ा दिमाग का आदमी। अभी सुनी कि लास्ट में एक बार आचार्य तुलसी ने भाई 100 को नोट भी दियो कि तेरा आगे कहीं काम आ जी राख। हाँ 100 को नोट दियो कि तेरा जरूरत पड़ा कणे आगे काम आ जी। आचार्य तुलसी फिर फरमायो कभी मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने रुपया पीसा मतलब की, और रुपया पीसा ही काम आओ तो फिर जाऊं ही क्यों? मेरे कोई रुपया पीसा काम तो नहीं हो लिया। तो खैर गुरुदेव तुलसी से मैं कोई ऐसे तुलना नहीं करना चाहता, परंतु संसार से भाई साहब की तुलना मोहनलाल जी से कुछ अंशों में संभवतः हो सकती है। तो वो जैसे थोड़े प्रौढ़ चिंतन कर, वैसे भाई साहब संसार पक्ष से गया चिंतन में और में थोड़ा ऐसे तो कर लो ऐसे। तो मेरे संसार पक्षीय भाइयों में, मेरे बहनों संसार पक्षीय बहनों में 2 बहनें मेरे देखने में थी, रत्नीबाई सुरजीबाई। तो सुरजीबाई तो संसार में रही नहीं, अब रत्नीबाई हैं, वो बड़ी बहन है। तो वो भी आज आई हुई थी, यहाँ सुबह तो थी आई हुई थी, तो वो मेरे सबसे बड़ी बहन है वैसे। और मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारे 2 भाई बड़े थे, यानी एक तो आप हो गए सुजानमल जी साहब, दूसरे थे अमरचंद जी दुगड़, वो आपसे छोटे थे, यो बहुत बड़े थे, हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। तो अमरचंद जी के घर से भी यहाँ सेवा में आए हुए हैं, और तो वे लोग तो यूं हमारे 2 बड़े उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे, हम थोड़े और बहुत छोटे उम्र में भाई थे। तो कुल 6 भाई हम, मेरे देखने में यूं 6 भाई थे। तो 2 तो हमसे बहुत बड़े, हम 4 थे, वो आपस में काफी समान उम्र के से थे, 2 वर्ष 4 वर्ष छोटे बड़े थे। तो यूं 6 भाई, गुरुदेव तुलसी भी यूं 6 भाई होते थे, 6 भाई होते थे। तो कई बातों में गुरुदेव तुलसी के साथ मेरी तुलना की जा सकती है, कई बातों में मेरी तुलना हो सकती है। गुरुदेव आप फरमा रहे हैं कि मैं मेरी तुलना नहीं करना चाहता हूं, पर आपसी ने एक प्रवचन इस संदर्भ में किया था कि मैं तुलसी के समान हूं। हाँ, तो मेरी कई बातों में तुलना गुरुदेव तुलसी से हो सकती है। कैसे हो सकती है कि गुरुदेव तुलसी के संसार पक्षीय पिताजी का नाम क्या था? झुमरमल जी। मेरे पिता श्री संसार पक्ष का नाम भी था झुमरमल जी, एक ही नाम थे दोनों के पिताजी का। वे 6 भाई थे मोटा मोटी, हम भी 6 भाई संसार पक्ष में थे। दूसरी तुलना। तीसरी तुलना, उन 6 भाइयों में गुरुदेव तुलसी 6 भाइयों में
एक का नाम मोहनलाल जी था, हम में 6 में एक का नाम मोहनलाल था, मतलब तो 6 में एक का नाम मोहनलाल जी था। गुरुदेव तुलसी थे तो उनके पिताजी भी उनकी बचपन अवस्था में छोड़कर यानी काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। तो मेरे संसार पक्ष से पिताजी भी, मैं 7 वर्ष का था तब मुझे हमें छोड़कर वो संसार से विदा हो गई। यह भी एक तुलना हो जाती है। गुरुदेव तुलसी की मां बदना जी थी, वो उनके दीक्षा के समय भी विद्यमान थी, तो मेरी दीक्षा के समय भी मेरी संसार पक्ष से मां भी विद्यमान थी। यूं कई बातों में तुलना हो सकती है। तो खैर, तो गुरु के साथ ज्यादा तुलना की बात थोड़ा करना बढ़िया हो न हो, पर एक जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े बताए जा सकते हैं। और भी अनेक बातों में शायद तुलना हो सकती है, अपन गुरु से ज्यादा, गुरु की बराबरी करने का या गुरु से ज्यादा अपने आप को कोई कुछ तथ्य हैं वो बता दिए हैं। बाकी गुरु तो खैर, गुरु के सामने तो शिष्य उनके चरणों में रहने वाला, तो गुरु से बराबरी ठग के रूप में हो सकती है। वैसे तो मेरे संसार पक्ष से वो बड़ी बहन रत्नीबाई थी, वो भी यहाँ आई हुई हैं, और अमरचंद जी दुगड़ के घर से भी यहाँ सेवा में रहते हैं, यहाँ भी रह रही हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और आज तो और भी संसार पक्ष से बने जी, तो ये कोई आए हुए, तो मैं प्रसंग में इस बात को ले लिया। हाँ बोलिए, बोल दो, यहाँ बोल दो। अभी आप फरमा रहे थे कि गुरुदेव तुलसी के साथ में भी कुछ ऐसी समानताएं थी, तो मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार जैन भारती का एक अंक, जैन भारती या टेरापन टाइम्स, मुझे पक्का याद नहीं है, अंक निकला था और उसमें आप श्री का फोटो था पहले पृष्ठ पर ही। लेकिन वो जो फोटो था उसको देख के ऐसे लग रहा था कि आचार्य तुलसी का फोटो है। हमको ऐसे ही लगा, हम साथियों ने देखा, तो फिर बाद में पता चला कि यह तो आपका है। और शायद पद्मचंद जी पटावरी आपके पास उस अंक को लेकर आए थे, तो आप खुद भी भ्रमित हो गए। आपसे पूछा गया कि ये फोटो किसका है, तो जहां तक मुझे याद है आपने फरमाया कि ये आचार्य तुलसी का है। उन्होंने कहा नहीं, ये फोटो तो आपका है। रत्नीबाई आशी क्या, रत्नीबाई आशी, हाँ। सुरेंद्र की माँ और रत्नीबाई अगर यहाँ हो तो आगे आ जाएं। मेरे संसार पक्षीय जो बड़े भुजाई सा हैं, वो थोड़ा चलने फिरने में कम सक्षम है। यहाँ आए तो हैं, तो वो यहाँ चलने फिरने में कम सक्षम है। तो मैंने दीक्षा ली थी तब वे लोग हमारे संसार पक्षीय घर में, यानी उन शादी हो चुकी, ये लोग घर में थे, तो 50 वर्ष करीब ज्यादा से वो हमारे परिवार में आए हुए हैं। तो उनके पास तो रहने का ऐसे काम पड़ा था कि वे दो ही उस समय मेरे संसार 2 ही भुजाइयां थी। तो वो बड़े भुजाई साहब हैं तो यहाँ आए, पर वो उनके चलने फिरने में अक्षम हैं, जिनको हम छोटिया भुजाई साहब कहते थे, तो वे यहाँ सेवा में रहते भी हैं। तो यानी संसार पक्षीय परिवार का भी एक धार्मिक दृष्टि से भी कुछ, तो मेरे ये संसार पक्षीय बड़ी बहन रत्नीबाई हैं और संसार से बने जी श्री कन्हैयालाल जी बोथरा होते हैं। तो इन दिनों में ये निकट है, सरदार से तो आना जाना ज्यादा होता है। यानी दीक्षा में किसी के सहयोगी बनना है, तो मान लो कोई अड़चन पैदा कर दे तो कुछ कठिनाई हो जाए, एक परिवार मिल करके अनुमति दे दे तो वो ज्यादा अच्छा है। अब सुरजीबाई संसार पक्षी बहन, उनका पोता है या दक्ष नखत है, दीपक का बेटा है मेरे, तो इन वो दीक्षार्थी है, इसकी दीक्षा श्रीयारी में होनी तय की गई है। यह मेरे संसार पक्षी है, छोटी यानी मेरे से बड़ी बहन है, सुरजीबाई का पोता होता है। तो यह भी बैरागी है। रत्नीबाई का पोता कोई हुआ नहीं है दीक्षा के लिए तैयार कोई।
ये हमारे संसार पक्षी भुजाई साहब होते हैं, अमरचंद जी दुगर के, उनके ये सेवा में रहा करते हैं चतुर्मास में ऐसे। तो मेरा अब सारांश यह है, कोई दीक्षा ले तो परिवार का उसमें सहयोग हो जाए तो दीक्षा आसानी से हो सकती है। परिवार वाले अड़चन पैदा कर दे तो हम भी सोचते हैं कि दीक्षा दें कि न दें, कैसे दें। तो किसी, जो मैंने कहा भी, मुमुक्षु संख्या वृद्धि, मुमुक्षुओं की संख्या बढ़े, तो मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ने में परिवार का भी योगदान चाहिए। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बैठे हैं अधिकारी लोग, तो ये तो मान लो व्यवस्था दे सकते हैं, फिर मूल तो नातीले भेजें तब काम हो। तो जिनके अनुकूलता हो, ऐसे मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि हो, उनकी आत्मा की कल्याण की दिशा स्पष्ट हो। ये हमारे कई, तो ये जो केसी के संसार पक्ष के पिताजी हैं, एक बेटा 2 बेटियों को दे दिया है, तो बहुत विशेष बात है। एक बेटा 2, ऐसे कई हमारे हैं, कई सगे भाई बहन, कई अनेक दीक्षित हो गए हैं, तो बहुत विशेष बात है। एक माता पिता इतनों को दे देते हैं, तो मुमुक्षु संख्या वृद्धि है, वो जितनी हो सके। तो ऐसे ये सेवा में काफी मतलब चतुर्मास में सेवा किया करते हैं। पर कोई पोते को तैयार किया कि नहीं किया अभी दीक्षा के लिए? कई पोते हैं ना, पोते पोतियां जो भी हैं। इन्होंने तो दे दिया, इन्होंने तो सुमति प्रभा जी को दे दिया, तो इनका काम तो हो गया, थोड़ा थारो काम माल बाकी है। तो खैर, अब मैं मूल बात पर आ रहा हूं। कर लो अठी, कर लो बोले, कर लो अठी। हाँ, नखत है, नखत। पहली दीक्षा नखत की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जो नामकरण संस्कार है, जो नवदीक्षित हैं, उनका नाम क्या रहे? तो हमारे मुनि हैं अश्विनी कुमार। अब इनका नया नाम है मुनि आगम कुमार। और हमारे मुनि आगम कुमार लक्ष्य रखे, LLB कर लिया है ना, LLB हो गए हैं, तो LLB हो गए हैं। अब कोई आगम में कभी करो, कोई MBA MA कोई ऐसी अनौपचारिक रूप में आगम पढ़ने का कभी प्रयास करना अच्छा। और साधवियां हैं, उनमें वो जो रोशनी है, इनका नाम रोशनी, साध्वी रोशनी प्रभा, साध्वी रोशनी प्रभा। मुमुक्षु जो तारा थी, साध्वी तीर्थ प्रभा। मेरा दीक्षा है ना, देखो नाम दीक्षा प्रभा क्यों रहे? दीक्षा प्रभा। अब जो दीक्षा छोटी, वो मेवा, तुम्हारा नाम साध्वी दीक्षा प्रभा, दीक्षा प्रभा। हाँ, अब थोड़ा सा हमारे मुनिश्री, थोड़ा सा दीक्षा के बारे में। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सावित्री जी जिंदल जो एक तरह से श्राविका हैं और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट की पूर्व चांसलर भी रही हैं, और हम हिसार भी गए थे। आजकल भी सामायिक होती है क्या? सामायिक होती है। अच्छा, ऐसे राजनीति से जुड़े हुए यूं सामायिक करने वाले भी हैं। राजनीति में भी सामायिक, राजनीति करने में रहने वाले भी सामायिक करें। तो सावित्री जी जिंदल हैं, जिनका अपना एक श्राविका का रूप। हाँ कर लो, ये आप ऊपरी कर लो, ऊपरी कर लो। हाँ कर लो, कर लो। दिक्कत, बैठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में दिक्कत हो रही है। तो मतलब एक तरह का इनका श्राविका का रूप है। इधर तो राजनीति में मंत्री भी रहे, इधर सामाजिक करना रहे, तो अच्छा है खूब। तो थोड़ा बोलना चाहें, आप कुछ बोलना चाहें? दीक्षा, आज दीक्षा का प्रोग्राम है।
थोड़ा दूर। पहले मुनिश्री थे थोड़ा। युग प्रधान आचार्य प्रवंश जी के चरणों में सत सत वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री विष्णु प्रभा जी, उपस्थित साध्वी जी एवं साधुगणों के चरणों में सत सत नमन। ममताशील परम शांतमन गुरुवर चरणों में वंदन। श्रद्धा की सौ सौ धाराएं करती वंदन अभिनंदन। आज मैं युग प्रधान आचार्य प्रवर के दर्शन प्राप्त कर प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। प्रभु, आप जनजात प्रतिभा के महान धनी हैं। आपकी शासकीय व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। आप उदार चिंतन विश्व विकास की महनीय भावना का प्रतीक हैं। आज दीक्षा समारोह में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दीक्षा समारोह की मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। भारत सदैव ऋषियों मुनियों संतों की धरती रही है। जैन दर्शन में दीक्षा का विशेष महत्व है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाला ही जैन धर्म में श्रमण दीक्षा ले सकता है। गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु जीवन में प्रस्थान करना ही दीक्षा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के हाथों आज दीक्षा समारोह हो रहा है। आज मुमुक्षु अश्विनी, मुमुक्षु दीक्षा, मुमुक्षु तारा व मुमुक्षु रोशनी दीक्षा ले रहे हैं। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हरियाणा प्रांत के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि भिवानी के दीक्षार्थी अश्विनी जैन भी दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में साधु जीवन अत्यंत कठिन साधना है। इस मार्ग पर चलना सबके बस की बात नहीं है। जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उस त्यागमय आत्मा को प्रत्येक प्राणी नमन करता है। मैं भी उनको नमन करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस पवित्र पावन अवसर पर मैं भी आ सकी। आचार्य महाप्रज्ञ जी का सानिध्य मात्र ही धर्म का रास्ता है और ऐसे संत के सुविचारों की वर्षा एवं धर्मोपदेश ही जीवन को संस्कारित करता है। अंत में मैं सभी दीक्षार्थियों के प्रति मंगल कामना करती हूँ। महाराज श्री जी के चरणों में सत सत नमन करती हूँ। उपस्थित साधुगण व साध्वी जी के चरणों में सत सत नमन। ओम अरहम। मुनिश्री का कोई दीक्षा चाहिए थोड़ा से मुनिश्री लगा दे। धर्मरुचि जी स्वामी, क्योंकि मुनिश्री बहुत पुराने हमारे हम लोगों में तो सबसे ज्यादा दीक्षा पर्याय में पुराने मुनिश्री हैं। अगली 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 ठीक है। हाँ बेटा बैठ बैठ ठीक है। बौद्धमान जी खने, बौद्धमान जी रखने ठीक है। अल्लाह लगा दे, लारे खुशी लगा दे। हाँ लगा। मुनिश्री धर्मविचित जी स्वामी है। हम लोग संत लोग, हम लोग हैं, हम पुरुष चारित्रात्माएं। यहाँ गुरुकुलवास में सबसे ज्यादा दीक्षा पर्याय आपका है अभी। यानी आपको दीक्षा लिएगी लगभग ये 60 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। 61 करीब वर्ष आपको दीक्षा लिए हो गए हैं। यानी मेरे जन्म से भी पहले आपकी दीक्षा हो गई थी। परम पावन आचार्य प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि जी, साध्वी वरिया जी, चारित्र आत्माओं, भाइयों और बहनों, आज दीक्षा का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। दीक्षा एक ऐसा संस्कार है जो जीवन को रूपांतरित कर सकता है। दीक्षा को
दूसरा जन्म भी कहा गया है। मैं जो आज 4 मुमुक्षु दीक्षित हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक जो संकल्प था कि दीक्षा लेनी है, वह आज पूरा हो गया है। आप दीक्षित हो गए हैं, लेकिन दीक्षा के साथ ही हमारा दूसरा संकल्प आगे हमें क्या करना है, यह हो जाना चाहिए कि आगे हमें किस प्रकार संयम की साधना करनी है, किस प्रकार हमें आत्म विकास की दिशा में गति करनी है। यह हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिससे जिस उद्देश्य से हम दीक्षित होते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यहाँ रुकना नहीं है, इससे हमें क्रमशः आगे बढ़ते रहना है और हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है, इसलिए निरंतर उस दिशा में गतिशील रहने का हमें प्रयास करना है। परम पूज्य आचार्य प्रवर का मंगल सानिध्य, उनका मंगल सानिध्य नहीं, उनका कुशल मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त है। हम उनके मार्गदर्शन में आगे से आगे बढ़ते रहें, यही मेरी उनके प्रति मंगल का। तो ये हमारे धर्म संघ में जो दीक्षित होते हैं यों, तो ऐसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी साध्वियों में है, साध्वी वरिया है, वो खासकर समणियों के मुमुक्षु भाइयां आदि के कार्य में लगी हुई है। हमारे मुख्य मुनि हैं जो मेरे पास रहा करते हैं, हमारे संघीय कार्यों में दिन में रात में जहाँ अपेक्षा करते रहते हैं सहयोग मुख्य मुनि भाई साहब। हाँ, ठीक है। आचार्य तुलसी जब लुधियाना चतुर्मास करके सरदार शहर की तरफ पधार रहे थे, तो बीच में आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो मुझे याद है आचार्य श्री तुलसी ने मुनिश्री को, हाँ जरूर, मुनिश्री हंसराज जी स्वामी और मुनिश्री धर्म 2 को मेरे लिए छोड़ा था, मेरे सेवा में संभालने के लिए। मैं भी उस समय हाँ जाया आया करता था, तो मुझे पता है मुनिश्री ने आपकी अच्छी देखभाल की। हाँ। तो अब हम प्रोग्राम की संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं जल्दी ही। तो अब इन्होंने दीक्षा ले ली है, तो आपके लिए वंदनीय बन गए हैं, तो आप मथेन बंदामी बोल करके इनको। अब जो हमारे नवदीक्षित हैं वो थोड़ा खड़े खड़े थोड़ा दीक्षांत शिक्षा सुन लें कि अब देखो तुम साधु साध्वियां बन गए हो, अब तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम साधु साध्वी हो। तो समणो हम, मैं साधु हूं, यह स्मृति यदा मैं साधु साध्वी हूं। तो जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सये जयम भुंजे जयम बात। संयम से चलना, संयम से ठहरना, संयम से बैठना, संयम से सोना, संयम से खाना, संयम से बोलना, सारे कामों में संयम अहिंसा का ध्यान रहना चाहिए। और एक कार्य दो हमारा औपचारिक है, ग्रास खाने की चीज देना, वो हम अंदर ठिकाने में जाने के बाद दे सकेंगे। और अब हमारे साध्वियां हैं, वैसे गुरु की शिष्याएं हैं, गुरु के अनुशासन में रहना। और वैसे हम साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी की देख रेख में तुम लोग रहो। और वैसे विकास गुरु का अनुशासन तो है ही है, गुरु का साया तो है ही है, क्योंकि साध्वी हो तो साध्वी प्रमुखा जी विस्तृत विभाजी की देख रेख में अपना खूब अच्छा विकास करो और ज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त करो। और हमारे नवदीक्षित हैं, आगम मुनि वर्धमान जी के पास ये शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, मुनि वर्धमान के पास। तो इन्हीं बातों के साथ हम अब हमारी ओर से आज का ये दीक्षा समारोह का संस्कार आदि का कार्य है वो ऐसे संपन्न हो जाता है। हाँ बैठ। अब ये दीक्षा समारोह वैसे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संपन्न होने जा रहा है और कुछ संघ पहुंचे हुए हैं। जैसे कालू का संघ है, वह 12:25 पर परम पूज्य गुरुदेव की उपासना में उपस्थित रह सकेगा। काठमांडू श्री डूंगरगढ़ 12:30 बजे, डालमचंद जी मालू परिवार 1:10 पर, फारबिसगंज 3:15 पर
सवाई माधोपुर 3:20 पर, विराटनगर 3:30 पर और विजयनगर बेंगलोर ये 3:45 बजे परम पूज्य गुरुदेव की उपासना में उपस्थित हो सकेंगे। और इसी के साथ में यह आज का भव्य कार्यक्रम, जिसमें आज जो दीक्षाएं हुई 50-50 भारत की और 50 नेपाल की, तो यूं 2 देशों से आज दीक्षाएं हुई है। यह दीक्षा समारोह कालूगणी की जन्मधारा पर संपन्न होने जा रहा है और 8 दिसंबर 2022 को सिरियारी में फिर दीक्षा समारोह पूज्य प्रवर की सन्निधि में आयोजित है, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। अब सुने मंगल पाठ। हाँ, कब तक रहेंगे, कब तक यहाँ, कब तक हैं? थोड़ी देर वहां, थोड़ी देर। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्य पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये श्री कन्हैयालाल जी बोथरा मेरे संसार पक्षी है।